दोस्तों आप सभी को पता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कितनी बुरी तरीके से जंतर मंतर पे स्टूडेंट को मारा गया है, उनके सरों पर अटैक किए गए हैं। उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी कुछ चाटुकार आ जाते हैं। उसी चीज़ को दोस्तों देखिए कितने अच्छे तरीके से आयुष शर्मा ने काउंटर किया है और सतीश के सिंह ने भी इनको एक्सपोज करने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो देखो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आलोक शर्मा, आलोक जी, क्या आप कंफर्म कर रहे हैं रात भर चलेगा ये धरना? देखिए, मेरे पास इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी रात भर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। लेकिन आज मुझे बड़ी लज्जा आ रही है स्वयं पर कि इतने बड़े कांड के ऊपर भी लोग टीवी पर बैठकर अभी भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। मैं वाजपेयी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दे तो दिया। अरे मोदी जी सो रहे थे क्या? 2.5 महीने से बार बार पेपर आउट हुआ, 2 बार जब दूसरी बार पेपर हुआ उसमें भी तमाम तरह की खामियां निकली। जब ये कल बच्चे बाहर सड़कों पर निकले, उनकी तुड़ाई कर दी आप लोगों ने सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस लगा के, और आज भी आप कह रहे हैं कि साहब ये सब तो बहुत अच्छा हो रहा है। 2024 में जब पेपर आउट हुआ था उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए थे, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई इस बोगस सरकार से, इस कमजोर प्रधानमंत्री से। यही सीबीआई के डायरेक्टर उस समय पर थे, यही धर्मेंद्र प्रधान आज थे। नहीं, रहने दो धर्मेंद्र प्रधान को। अरे क्या माल आ रहा है क्या धर्मेंद्र प्रधान से आप लोगों को? धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में तमाम लोग लगे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि धर्मेंद्र प्रधान एक कमाऊ मशीन है इनके लिए, आरएसएस और भाजपा के लिए। जिस तरह से एनटीए में 2017 से बनने के बाद 5 बार पेपर आउट हुआ है, कौन जिम्मेदार है भाई? कांग्रेस के टाइम में ऐसा था, उसके टाइम में ऐसा था। कांग्रेस की 3 जगह पर सरकार है, पिछले 3 साल में एक जगह भी पेपर आउट नहीं हुआ है। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, एक जगह भी एक पेपर आउट नहीं हुआ है। अगर कोई 10 साल 20 साल पहले कोई गलती रही है, कोई कमी रही है, तो इसका मतलब आप बच्चों के पिछवाड़े को लाल कर देंगे मार मार के। महिला पुलिस और गुंडे आप दिल्ली पुलिस के बीच में उतारेंगे वहां पर। धर्मेंद्र प्रधान को क्या ऐसा है भाई कि आप उसको नहीं हटा सकते? धर्मेंद्र प्रधान ही किंग पिन है। मैं बताता हूं किस तरह से है। एनटीए, आरएसएस और भाजपा के सारे लोग भरे हैं उस एनजीओ के अंदर। एनटीए जिन कंपनियों का ठेका देती है, इनोवेटिव व्यू करके, जिसके पास पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा है, वो नोएडा में कंपनी है, उसके मालिक जयपुर के हैं, वो सारे भाजपाई हैं और वो उन पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है। जो बायोमेट्रिक्स होता है, 21 जून के पेपर में भी बायोमेट्रिक्स में तमाम जगह घपले कराए हैं उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि 50-50 लाख रुपए में पेपर बिकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एनटीए के एक क्लर्क को भी ये लोग नहीं अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए को अगर किया तो एनटीए वाले पूरे इनके बीजेपी वालों के काले चिट्ठे खोल देंगे। मोदी साहब मेलोडी खेल रहे हैं। आज उन्होंने बयान दे दिया है, बड़ा एहसान कर दिया देश के ऊपर। क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? क्या जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी? क्या आप किसी एक बीजेपी के नेता ने 21 दिन में जाकर सोनम वांगचुक से किसी से भी नहीं भी बात की? सरकार आपकी नहीं थी क्या? क्या आप माफी मांगने के लिए आज भी आपको शर्म आ रही है क्या? वाजपेयी जी, थोड़ी सी तो लज्जा रखिए। आप क्या डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं? उम्र हो गई है भाई। आलोक जी, पीएम के घर के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये धरना, आप भी जानते हैं, अति संवेदनशील जगह है, बहुत सेंसिटिव जगह है, सिक्योरिटी के तमाम मसले होते हैं। और राहुल गांधी भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वीवीआईपी हैं, वो भी एलओपी हैं। प्रियंका गांधी भी बड़ी नेता हैं, बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, सारे बड़े बड़े नेता हैं। ये सिक्योरिटी का कितना लंबा बड़ा रिस्क है आलोक जी। ऐसे में पीएम के बाहर धरने पर बैठना कितना सही है? मानक जी, आपने तो विश्व गुरु की धज्जियां उड़ा दी। 12 साल सरकार चलाने के बाद भी पीएम हाउस के बाहर सिक्योरिटी का रिस्क सांसदों को है। तो सोचिए फिर जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जो बाकी पूरा देश है उसकी क्या हालत होगी। आपने तो विश्व गुरु की धज्जियां उड़ा दी। इसका मतलब बिल्कुल सांसद हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर सेफ नहीं है, उनके घर के बाहर सेफ नहीं है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का नई दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी का किसी भी बाहरी ताकत से खतरा है। अगर सिक्योरिटी का खतरा है तो इन भाजपाइयों और संघियों से खतरा है, इनकी पुलिस से खतरा है। भाजपाई और संघियों का जिस तरह से वो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया और सिविल ड्रेस में इनके जो लठैत गुंडे घूम रहे थे, उनसे खतरा है। खतरा देश को उनसे है जो नीट के पेपर आउट होने से और तमाम पेपर आउट होने से गलत तरीके से भर्ती होकर हमारे लोग जाते हैं और वो जाकर सबसे बड़ा थ्रेट बनते हैं। क्या बात कर रहे हैं मानक जी आप? और मैं ये सब नहीं बोलूंगी, इस टाइप की बातें कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब फर्जी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिन लोगों ने मंच यूजर्व किया हुआ है, जो मंच पर बैठ करके गालियां दे रहे हैं और जो स्लोगन वहां पे रेज किए जा रहे हैं, वो छात्र नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। मैंने फिर भी उस दिन भी पूछा था मानक जी आपके यहां जब मैं आई थी
और मैंने दावा भी किया था कि 1 महीने तक भी ये प्रोटेस्ट नहीं चलेगा। 2 दिन भी नहीं चला, भूख हड़ताल खत्म हो गई ना दीपके की। फिर भी मैं आप बाद में जब दीपके की भूख हड़ताल खत्म हो सकती है, जब सोनम वांगचुक कह सकते हैं मैं वेट कर रहा हूं कि ऑपोजिशन के लोग आकर मिले, मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में ले जाकर के मेरी बात की जाए। क्या राहुल गांधी गए सोनम वांगचुक से मिलने? क्या सोनम वांगचुक बड़े छोटे व्यक्ति हैं उनके लिए कि वो नहीं जा सकते? सीधे पीएम से बात करनी है। देश का एक एक्टिविस्ट जो कि भूख हड़ताल पे बैठा था, उनके पास राहुल गांधी के जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां जाएंगे तो सब्सटैंटिव बातें होंगी, वहां जाएंगे उनको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। भाई स्क्राइब का काम तो राहुल गांधी नहीं कर सकते, शहजादे हैं भाई। ये किस तरीके का ड्रामा है मैं नहीं समझ पा रही। मैं जेन्युइनली चाहती हूं कि इस देश में एक क्रेडिबल ऑपोजिशन खड़ी हो, लेकिन ऐसे ऑपोजिशन नहीं हो सकती कि हर रोज आप लोकतंत्र को बिल्कुल मतलब शुभ्रता, आप ये चाह रही हैं, आप ये चाहती हैं कि इस देश में धरना प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा हो गया नीट पेपर लीक का, एक बार नहीं, दो बार पेपर लीक हो गए, छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। आप चाहती हैं धरना नहीं होना चाहिए इस पर? मैं तो उस दिन भी बोल रही थी, आज भी कह रही हूं, ये 29 छात्रों के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जिनका पार्लियामेंट में से है, पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मौका है कि मॉनसून सेशन में सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को रेज किया जाए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके धरनों में शामिल नहीं होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? नहीं, वो धरने में शामिल नहीं हुए। मानक जी, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, सीजेपी प्रोटेस्ट रैली में राहुल गांधी कहीं नहीं थे। राहुल गांधी ने आज एक नया मोर्चा खड़ा किया है, क्योंकि शहजादे आम लोगों के बीच नहीं जाते मानक जी। शहजादों के लिए एक अलग सीजेपी वाले आम आदमी हैं, आप ये मान रही है ना? नहीं, मैं ये नहीं मानू। ये आप एडिटोरियल, ये आपने ही कहा, अभी मैं तो आप ही की बात पकड़ रहा हूं, आप ही ने कहा। नहीं, मैं ये कह रही हूं सीजेपी प्रोटेस्ट आम आदमी का था या नहीं, मैं नहीं, आम आदमी पार्टी का हो सकता है, आम आदमी का था या नहीं मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में बहुत सारे आम बच्चे गए हैं। आलोक जी, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आलोक जी बोलिए। मैं केवल छोटा सा जवाब ये देना चाहता हूं कि एसआईआर में तो 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे आंदोलन को मजाक कह रही हैं। 22 बच्चों के सुसाइड पर एक भाजपा का नेता कहीं गया हो किसी बच्चे के घर पे, तो मुझे नाम बता दीजिए। 4 दिन पहले इन्हीं का एक लीडर उत्तर प्रदेश का सोनम वांगचुक को कह रहा था कि चाइना का एजेंट है ये। आज इनको सोनम वांगचुक इतना अच्छा लग गया। सोनम वांगचुक के वहां पर लद्दाख में क्या किया था और जोधपुर में कौन सी काल कोठरी में डाला था। आप लोग सोनम वांगचुक की बात करेंगे, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है। थोड़ी देर पहले वाजपेयी जी लंबी लंबी झूठ बोल फेंक रहे थे, राधा कृष्ण कमेटी की सारी रिकमेंडेशन मांग ली। अरे सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, फटकार लगाई है सरकार को। वाजपेयी जी, आपको तो खुद पता होगा, वकील हैं आप, कि जो मेन रिकमेंडेशन थी कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाइए, वो नहीं मानी आपने। मैं कंपनियों के नाम ले लेकर कह रहा हूं। सतीश जी, अब राहुल गांधी क्यों बैठे हैं धरने पर, और जयराम रमेश कह रहे रात भर चलेगा, क्या होगा आज रात को? देखिए, 12 साल में ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा वालों को चकमा दे दिया है, चकमा। ये इसलिए मुझे लगता है थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी उस क्रिटिसिज्म में हैं जो कहते हैं कि भाई सड़क पे तो कांग्रेस को उतरना चाहिए, और आज कांग्रेस प्रधानमंत्री के घर के आगे सड़क पर बैठ गई है। इससे ये लोग बौखला गए। मैं आपको सच सच बताऊं, दरअसल एनडीए के मंगल मिलन के दिन ये कांग्रेस वालों ने एनडीए के परीक्षा पेपर का क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। ये सातिर पॉलिटिक्स का समय नहीं है। युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस चीज को अच्छे से समझ लें कि इधर से भी पॉलिटिक्स, उधर से भी पॉलिटिक्स। हम तो उम्मीद करते थे कि सुब्रास्ता जी वहां पर जो है सीजेपी वाले में जाएंगी, लेकिन कहां इन लोग को फुर्सत थी। पहले जाती थी, अब नहीं जाएगी। तो स्थितियां बहुत विकराल है और इस चीज को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है कि भाई आप अगर कोई सीजेपी खड़ा हो रहा तो कांग्रेस कहेगा भाई कांग्रेस तो कोटा में खड़ा हुआ, देहरादून में खड़ा हुआ, तो वहां क्यों जाए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने त्वरित गति से ये वाला काम किया है, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आप थोड़ा अनुमान मतलब सोचिए कि कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री के घर के आसपास कहीं बैठ गए हैं। मैं तो नहीं मेरे ये सोच में नहीं आ सकता था। तो ये हमको लगता है कि बहुत
ज्यादा चौतरफा खराब हो रही स्थिति। और दरअसल लगता है क्या मानक कि जब मंदिर में जब से डकैती हुई ना, इनके दिने खराब हो चल रहे हैं, दिन खराब चल रहे हैं। इनका सामंजस्य, इनका कोऑर्डिनेशन, इनका निर्णय, कौन हाथ किसके पीछे, कौन किसका काम लगा रहा है, ये सब अब चर्चा में आ रहा है। मैं आपको सच सच बता रहा हूं, अंदरूनी ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा। और ये कि युवा जो है, ये कॉर्पोरेट जो है, ये जो है अंतरिक्ष में चला गया और सिर्फ 56 साल का युवा है। सच में वो तो आज दिखा रहा है कि 56 साल का युवा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे। ओके, तो इस 56 साल के संवेदनशील होकर के हाँ। किसान आंदोलन वाली गलती ये सरकार न करे, अपना घर भी संभाले। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बहुत तवज्जो देके आप इस चीज को समझिए, अपने घर को भी संभाले और संवाद करे, संवेदनशीलता रखे, और वो वाली बात ना करे कि ये सब खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कौन सी बोलते हैं ये लोग, अर्बन नक्सल। भाजपा वाले जब अर्बन बोलते हैं ना तो मुझे हंसी आती है, नक्सल बोले तो भी ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।